हेलो गाइस, वेलकम टू मैकीज हब। एज ऑफ नाउ हम कुछ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स देख चुके हैं और कुछ क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज सेकंड वीडियो ऑन द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। ना होपफुली आपको रूल याद होगा जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। दैट इज whenever क्वेश्चन कम ऑन योर स्क्रीन यू हैव टू पॉज द वीडियो। क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करना है, देन यू हैव टू सी द सॉल्यूशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। So this is your first question and यहाँ पे हमें दिया गया है that we have to consider a woman that has a mass of 70 kg. It's very much for a woman. Jokes apart. Now area जो हमें दिया गया है शू का वो हमें दिया गया है 400 centimeter square. Now she wishes to walk on a snow, but the condition is that the snow cannot withstand a pressure greater than 0.5 kilopascal. Now we have to determine the minimum size of the snowshoes needed to enable her to walk on the snow without sinking. Now pause the video and try to solve the question on your own first. Now hopefully आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा. Let's start with the solution. सो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ और कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना लड़की पे थोड़ा कम देना. देखिए प्रेशर पता है हमें क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया. ना मास हमें दिया रखा है 70 kg. अगर फोर्स निकालना चाहें तो इसको g से मल्टीप्लाई कर दूं. So we can multiply it with 9.81 to convert it into Newton. So meter per second square divide by area जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 400 centimeter square. Now we're going to change the units. हमें पता है कि 1 centimeter square का मतलब होता है 10 to the power -4 meter square. So यहाँ से हमारा जो प्रेशर निकल के आएगा वो आएगा 17167.5 पास्कल और इसको हम लिख सकते हैं 17.167 किलो पास्कल, जो कि बहुत ज़्यादा है 0.5 से. इसका मतलब शी विल गोइंग टू सिंक. तो हमें एरिया बढ़ाना पड़ेगा. तो एरिया बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो शू का साइज़ है वो हमें बढ़ाना पड़ेगा. और वो कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो एरिया विल बी इक्वल्स टू वेट डिवाइड बाय द प्रेशर. सो वेट जो हमें वही है mg, दैट इज फोर्स. सो 70 मल्टीप्लाइड बाई g 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड जो प्रेशर है हमें मैक्सिमम प्रेशर कितना रखना है 0.5, क्योंकि इससे अगर ज़्यादा हुआ तो शी विल गोइंग टू सिंक. सो हम इतना रख सकते हैं डिवाइड बाय 0.5 किलो पास्कल. सो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी एरिया की वो आ जाएगी 1.37 मीटर स्क्वायर. सो अगर ये एरिया रखें हम स्नो शूज़ का, देन शी विल नॉट गोइंग टू सिंक, शी कैन वॉक ईजिली. सो ये था आंसर इस क्वेश्चन का. Now next question on your screen now. So this is your second question. Now यहाँ पे हमें दिया गया है कि the barometric pressure at the starting of the trip. So you're starting at this point and you're reaching at this point. So pressure जो हमें दिया गया है, let this point be 1 and let this point be 2. तो P1 हमें दिया गया है 750 millibar and the pressure at the end of the trip P2 भी हमें दिया गया है 650 millibar. और जो डेंसिटी हमें दे रखी है एयर की वो हमें दी गई है 1.20 kg per meter cube. हमें निकालना है दिस वर्टिकल डिस्टेंस h. सो पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ऑन फर्स्ट. सो होपफुली आपने क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई किया होगा. अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं. लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. सो बेसिकली दिस इज द पॉइंट 1. यहाँ से आपने स्टार्ट किया एंड यू आर गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो बेसिकली हमें वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है. सो वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन. एक्चुअली हम जो डिस्टेंस कवर कर रहे होंगे वो कुछ ऐसे कर रहे होंगे, लेकिन हमें मतलब होता है सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस से. चाहे आप ऐसे कवर करो चाहे ऐसे करो, इससे कोई मतलब नहीं है. वी हैव जस्ट सी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, हमें ये निकालना है और यही हम निकालेंगे. ओके, सो लेट दिस डिस्टेंस बी h. नाउ जो हमें प्रेशर दे रखा है पॉइंट 2 और P1 ये दोनों हमें दे रखे हैं, बट हमें यूनिट्स यहाँ कन्वर्ट करनी पड़ेगी. देखिए P1 जो दे रखा है वो हमें दिया हुआ है 750 मिलीबार. 750 मिलीबार का मतलब होता है 0.75 बार. मिली का मीन्स 10 to the power -3. अब बार को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पास्कल में. सो इसको हम लिख सकते हैं 0.75 मल्टीप्लाइड विद 10 to the power 5 पास्कल,
क्योंकि 1 बार का मतलब होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल। सो ये इक्वल आ गया 75 किलो पास्कल के। सिमिलरली जो P2 आएगा वो आ जाएगा हमारा 65 किलो पास्कल। तो ये तो हमने निकाल लिया, यूनिट्स तो हमने चेंज कर दी। नाउ विल गो टू सेम, हम कॉन्सेप्ट सेम यूज करने वाले जो हम पहले यूज करते आए हैं कि विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। So that is point 1. So P1, now we are going in the upward direction, so we have to take a negative sign. So minus rho GH is equals to P2. So यहाँ से rho GH की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी P1 minus P2. Now we can find the value of H from here. बहुत आसान है, rho G को आप ले जाइए राइट साइड। So H would be equals to P1 minus P2 डिवाइड बाय रो जी। नाउ वैल्यूज पुट कर दीजिए। P1 हमारे पास जो था वो 75 किलो पास्कल था, सो 75 माइनस P2 जो है वो है 65 किलो पास्कल, सो 65 और किलो पास्कल में कन्वर्ट कर दूंगा पास्कल में, सो 10 टू द पावर 3 कॉमन ले लिया मैंने ये, डिवाइड बाय डेंसिटी हमें दे रखी है एयर की 1.20, सो 1.20 kg per meter cube multiplied with the gravity, and gravity we have 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि स्टैंडर्ड है। सो यहाँ से हम इजीली h की वैल्यू निकाल लेंगे और इट विल कम अप्रोक्सीमेटली 849.47 मीटर। सो ये था सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हमें दिया गया एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, और पिस्टन का मास जो हमें दे रखा है वो है 3.2 kg, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वी आर गिवन एज 95 किलो पास्कल, एंड एरिया ऑफ द पिस्टन वी हैव 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग अबव द पिस्टन, मतलब इस स्प्रिंग की बात कर रहा है, इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन ऑन द पिस्टन। सो ये फोर्स जो स्प्रिंग लगा रही है पिस्टन के ऊपर वो है 150 न्यूटन। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू डिटरमाइन द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर। यहाँ पे जो प्रेशर होगा P, ये हमें निकालना है। सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ होपफुली आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पिस्टन। सो ये है स्प्रिंग फोर्स जो कि यहाँ पे अप्लाई हो रही है, इसकी वैल्यू है 150 न्यूटन। नाउ वेट नीचे लग रहा होगा, पिस्टन का मास हमें दे रखा है तो इसका भी वेट नीचे लग रहा होगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा इस पिस्टन के ऊपर वो है P जो हमें निकालना है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर लग रहा है, बाहर की तरफ से जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ वी कैन बैलेंस द फोर्सेस। सो तो यहाँ पे जो इनसाइड जो प्रेशर होगा, अगर इसको फोर्स में कन्वर्ट करें तो क्या, अगर मैं इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये जो फोर्स होगा ये अपवर्ड फोर्स जितनी लग रही है वो इसके बराबर होना चाहिए। सो ये Fs, एक तो ये स्प्रिंग फोर्स लग रही है, साथ में वेट फोर्स लग रहा है, प्लस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगा रहा होगा पिस्टन पे वो हो जाएगा PATM मल्टीप्लाइड विद एरिया। सो यहाँ से हम प्रेशर निकाल द प्रेशर हम निकाल सकते हैं P। सो P वुड बी इक्वल्स टू Fs ओवर A प्लस W डिवाइड बाई A, प्लस यहाँ से A तो कट जाएगा तो ये हो जाएगा PATM। नाउ Fs ये हमें दे रखा है 150 न्यूटन, सो एज इट इज यहाँ पुट कर दीजिए, डिवाइड बाय एरिया। जो एरिया में दे रखा है वो दे रखा है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। सो मल्टीप्लाइड कर दो इसको 10 टू द पावर -4 से, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा न्यूटन। नाउ नेक्स्ट वी हैव W डिवाइड बाय एरिया। सो वेट ऑफ द पिस्टन वी हैव mg। नाउ मास हमें दे रखा है 3.2 kg, और G की वैल्यू तो स्टैंडर्ड है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एरिया, एरिया को अगेन हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में, सो 35 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर, और ऊपर बन जाएगा न्यूटन, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें ऑलरेडी दे रखा है 95 किलो पास्कल, बट इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पास्कल में जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सो 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो यहाँ से जो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आएगी वो आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से प्रेशर जो आएगा वो आएगा 147 मल्टीप्लाइड विद 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं 147 किलो पास्कल। सो ये है प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर। सो आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। सो अब डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ।
सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें यहाँ पे दे रखा है कि द आउटपुट डायमीटर वी हैव 30 सेंटीमीटर। बेसिकली ये बात कर रहा है इसकी, यहाँ इस पिस्टन का जो डायमीटर है D2, ये हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर, एंड द मास ऑफ द कार वी आर गिवन एज 2000 kg. Now we have to determine the liquid gauge pressure that must be maintained in the reservoir. यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा P, इस प्रेशर P को हमें निकालना है. So pause the video and try to solve the question on your own. So I hope आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा. Now let us discuss the solution. So first of all मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा इस पिस्टन का. So ये है पिस्टन एंड द वेट फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ इसका बॉडी का, कार का, और प्रेशर फोर्स लगा रहा होगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन. दिस इज द प्रेशर फोर्स जो एक्ट कर रहा है नीचे, और यही हमें निकालना है. और पिस्टन के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा, लेकिन वो हमें नेग्लेक्ट करना है क्योंकि हमें निकालना है गेज प्रेशर. इसलिए है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं. और सिंपली हम बैलेंस कर देंगे फोर्सेस को. सो जो वेट होगा ऑफ द कार, इट शुड बी इक्वल्स टू प्रेशर टाइम्स द एरिया. प्रेशर हमें निकालना है. नाउ वेट के लिए मास हमें दे रखा है 2000 kg. सो 2000 kg को अगर मैं g से मल्टीप्लाई कर दूं 9.81, तो ये बन जाएगा न्यूटन. इज इक्वल्स टू प्रेशर तो हमें निकालना है, और एरिया के लिए हमें डायमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर. सो एरिया हो जाएगा π/4 d स्क्वायर. सो डायमीटर इज 30 का स्क्वायर, बट हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको मीटर में, तो मैं कर रहा हूँ 10⁻⁻². अब ये बन गया मीटर, और उसको कर दूंगा स्क्वायर. सो यहाँ से प्रेशर जो है इजीली निकल के आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी करीब करीब 278 टाइम्स 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 278 किलो पास्कल. सो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन का. होप कि आपको ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ. So this is your next question. Now हमें यहाँ पे दिया गया है कि gauge and manometer both are attached to a gas tank that you can see in this figure. Now gauge pressure जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 80 kilopascal. Now we have to calculate this vertical height h if जो यहाँ पे manometric fluid है अगर वो mercury हो, और next अगर वो water हो, दोनों की density हमें दे रखी है. So pause the video and try to solve the question on your own. So I hope आपने question try किया होगा. Now I'm going to discuss the answer with you. Now gauge pressure हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में 80 किलोपास्कल. Now देखिए यहाँ पे है गैस, और गैस की डेंसिटी होती है बहुत ही कम. सो जो प्रेशर यहाँ पे होगा, या ये जो गेज प्रेशर दिखा रहा है, वही हम कंसिडर करेंगे. यहाँ पे भी सेम ही प्रेशर होगा. कुछ हाइट ज़रूर हम नीचे आए हैं, लेकिन बिकॉज डेंसिटी कम होती है तो हम मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो प्रेशर जो यहाँ पे शो कर रहा है हमारा मैनोमीटर, वही जो है यहाँ पर भी होगा प्रेशर. यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर सेम रहने वाला है, क्योंकि सेम हाइट सेम फ्लूइड. सो दिस पॉइंट इज 1, लेट दिस पॉइंट बी 2. नो यहाँ पे भी वही हम सेम मेथड यूज करेंगे. P1 क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं तो -ρgh इज इक्वल्स टू P2, और यहाँ पे P2 किसके बराबर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा. लेकिन क्योंकि हम गेज प्रेशर में डील कर रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमें 0 लेके चलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0. सो यहाँ से जो प्रेशर P1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी P1 इज इक्वल्स टू ρgh, और ये P1 किसके बराबर है? गेज प्रेशर के बराबर है, तो Pg ना लिख दूँ इसको. सो यहाँ से जो h की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी Pg ओवर ρg. दिस इज गेज प्रेशर. नाउ फर्स्ट केस में जो हमें दे रखा है, हमें लेना है मरकरी की, जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो मरकरी है. सो मरकरी की डेंसिटी हमें दे रखी है 13.6 मल्टीप्लाइड विद 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब. सो हमें हाइट h निकालनी है, तो हम निकाल सकते हैं. प्रेशर, गेज प्रेशर हमें दे रखा है 80 किलो पास्कल. सो कन्वर्ट कर लेते हैं इसको पास्कल में. 10⁻³ पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाय द डेंसिटी ऑफ मरकरी. सो मरकरी की डेंसिटी हमें दे रखी है 13.6 मल्टीप्लाइड विद 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और g तो होता ही है स्टैंडर्ड 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो यहाँ से जो h की वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 0.60 मीटर. नाउ नेक्स्ट हमें कंसिडर करना है अगर वाटर हो ये, तब हाइट कितनी होगी. तो कोई दिक्कत नहीं है. बी पार्ट में हमें लेनी है डेंसिटी फॉर वाटर, ये हमें दे रखी है 1000 kg पर मीटर क्यूब. सेम फॉर्मूला यूज करेंगे. h की वैल्यू हो जाएगी
P over rho g. सो बट प्रेशर तो हमें पता ही है 80 मल्टीप्लाइड विद 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अब देखिए डेंसिटी हम लेंगे वाटर की, सो वाटर की डेंसिटी है 1000 मल्टीप्लाइड विद जी तो हाई स्टैंडर्ड 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ से जो h की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 8.16 मीटर। ना इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखिए, अगर आप वाटर ले रहे हैं तो जो मैनोमीटर की जो हाइट निकल के आई है वो आई है 8.16 मीटर, जो कि बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू मरकरी जो कि 0.60 मीटर। तभी जो डॉक्टर्स होते हैं या जो हम मरकरी जो थर्मोमीटर यूज़ करते हैं वो होता है मरकरी थर्मोमीटर। वहाँ पे हम मरकरी डालते हैं ना कि वाटर। हम चाहे तो वाटर भी डाल सकते हैं थर्मोमीटर में, लेकिन फिर उसकी हाइट बहुत लंबी हो जाने वाली है जो कि फीजिबल नहीं होगा। इसलिए हम बनाते हैं मरकरी थर्मोमीटर जिससे हम अपने टेम्परेचर नापते हैं बॉडी का। सो ये था सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इस क्वेश्चन में हमें लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो हमें दे रखी है 14.2 psi एंड वी हैव टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट प्रेशर इन द नेचुरल गैस पाइपलाइन। मतलब यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन। सो आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। नाउ सबसे पहले हम लिखते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर। ये स्टैंडर्ड होती है और इसकी वैल्यू होती है 62.4 एलबीएम पर फीट क्यूब। जो 1000 होती है वो होती है केजी पर मीटर क्यूब में, ये है पाउंड पर फीट क्यूब में। नाउ डेंसिटी ऑफ मर्करी, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दे रखी है 13.6। तो सिंपली हमें पता है जब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी हो किसी भी फ्लूइड की और अगर हमें निकालनी हो उसकी डेंसिटी तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है डेंसिटी ऑफ वाटर से। सो ये 13.6, इसको मल्टीप्लाई कर दो 62.4 से। सो यहाँ से डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी आ जाएगी 846.6 एलबीएम पर फीट क्यूब। डेंसिटीज हम निकाल चुके हैं, अब निकालना है प्रेशर। सो हमें निकालना है प्रेशर एट दिस पॉइंट, दैट इज द प्रेशर इन द नेचुरल गैस पाइपलाइन। सो यहाँ पे जो प्रेशर होने वाला है वही प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे, कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये है गैस और गैस की डेंसिटी होती है बहुत ही कम। डेंसिटी बहुत कम तो प्रेशर जो डिफरेंस आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक वो आने वाला बहुत ही कम, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रेशर हो जाएगा P। सो इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और इस पॉइंट पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट P1। अब देखो सेम फ्लूइड है और सेम हाइट है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वही प्रेशर यहाँ पर भी है। डन। अब यहाँ से पहुँचते हैं इस पॉइंट पे। अब क्योंकि हम जा रहे हैं इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो वी विल टेक अ नेगेटिव साइन। सो माइनस रो जी एच। एच हमें लेना है मर्क्यूरी कॉलम की जितनी हाइट है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एच जी और यहाँ भी लिख देता हूँ एच जी। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं ना। इस पॉइंट से हम जंप करके पहुँच सकते हैं इस पॉइंट पे, क्योंकि ये है एयर और एयर की डेंसिटी होती है बहुत ही कम। सो जो प्रेशर जो डिफरेंस आने वाला है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का वो आने वाला है बहुत ही कम, जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इस पॉइंट पे हम पहुंच गए। अब इस पॉइंट से हम जंप करके पहुंच सकते हैं इस पॉइंट पे, क्योंकि सेम फ्लूइड सेम हाइट। सो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ पर भी होगा। नाउ अब इस पॉइंट से हम डायरेक्टली इस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। वी आर गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो वी टेक अ नेगेटिव साइन। सो माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर दिस टाइम मल्टीप्लाइड विद G मल्टीप्लाइड विद H, और H हमें लेना है वाटर हाइट वाटर कॉलम का। सो W इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो बन गई हमारी इक्वेशन। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं द एक्सप्रेशन फॉर P, जो कि इक्वल आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस, इसको मैं राइट साइड लेके जा रहा हूँ तो डेंसिटी ऑफ वाटर G H ऑफ वाटर, एंड हेयर ऑल्सो प्लस डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी multiplied with G and height of mercury column. Now इसको मैं more simplify कर देता हूँ। So P is equals to atmospheric pressure. Now यहाँ से हम G की वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, तो G मैंने ले लिया कॉमन। Now density of water and height in case of water plus density of mercury and height in case of mercury. Now अब हम वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे यूनिट्स का थोड़ा लोचो होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से करना है। सो प्रेशर वुड बी इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज 14.2 psi एंड psi का मतलब होता है lbf पर इंच स्क्वायर प्लस।
अब क्योंकि इसकी यूनिट LBF पर इंच स्क्वायर है तो हमें इनको भी LBF पर इंच स्क्वायर में ही लेना पड़ेगा। सो G की वैल्यू हमारे पास है 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद, देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर ये हमें पता है इसकी होती है 62.4 LBM पर फीट क्यूब एंड मल्टीप्लाइड विद हाइट जो हमें दे रखी है वो है 27 इंच, but we have to convert this thing into feet. For that we can divide it with 12. Okay, then plus density of mercury. Density of mercury हमने निकाली थी 848.6 LBM per feet cube and multiplied with height. So height हमें है हमारे पास है 6 इंच। 6 इंच का मतलब होता है 6/12 feet, क्योंकि 1 फीट मीन्स 12 इंच, तो 6 इंच मीन दिस मच ऑफ फीट। तो अब हमें करनी है यूनिट्स में कन्वर्ट। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से करना, हमें न्यूमरेटर में लेके आना है LBF। सो हमें पता है 1 LBF का मतलब होता है 32.2 LBM फीट पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो ये फीट स्क्वायर था, यहाँ पे फीट और फीट तो कट जाएगा, ये बच जाएगा फीट स्क्वायर। सो फीट स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें इंच स्क्वायर में। सो ये 1 फीट स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 144 इंच स्क्वायर के। अब जो यूनिट बैलेंस आ चुकी हैं, अब जो आंसर आएगा वो आएगा LBF पर इंच स्क्वायर में, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 18.1 LBF पर इंच स्क्वायर। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन समझ में ना आई हो तो ऐसी यूनिट कन्वर्जन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाई थी, आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने और अच्छे से समझा रखा है। सो ये था सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। नाउ मैं आपको एक क्वेश्चन एक होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। नाउ यहाँ पे जो एयर है, इस एयर की जगह अगर हम ऑयल फिल कर दें, और ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी मैं आपको दे रहा हूँ 0.69, तब प्रेशर कितना होगा नेचुरल गैस पाइपलाइन में, ये आपको बताना है। और इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो अभी के लिए गुड बाय, और अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।